हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। अब हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। कल लेक्चर नंबर 5 था। लेक्चर नंबर 5 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था। कल ही हमको केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करना था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया। आज भी हम जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो आधा ही कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं होता है, इतना लिमिट है हमारे पास में। हम करीबन 30 मिनट का लेक्चर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में कौन सा लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी, यहां पर लिखा नहीं हमने। देन इसके बाद में अब यदि हम बात करें इसमें, तो वही बात है कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हेल्पलाइन नंबर ये है 8980, इस पे आप कॉल करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास अवेलेबल है। जो पढ़ा रहे हैं उसी का क्या है, हमारे पास पीडीएफ है। तो आपको नोट्स सामने रखना है और उससे मैच करते जाना है। 100% मैच होगा ये। देन हमारे पास में अब यदि बात करते हैं इसके आगे, तो ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी वीडियो मिलने वाली है। आप यहां से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन अब स्टार्ट करें यहां से। लेक्चर नंबर हमारे पास में है 6। ये था लेक्चर नंबर 5, ये कल का लेक्चर है, आज है लेक्चर नंबर 6। देन अब ये सारा हमने कर चुके थे। हम सीधा उस स्लाइड पे आते हैं जो हमको करना है। स्लाइड नंबर है 35, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा हुआ? लेक्चर नंबर हुआ हमारे पास में, लेक्चर नंबर हुआ हमारे पास में 6। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास में आता है किसकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्ञात करना है हमको करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें भी हम नाइट्रोजन की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हमारे सामने आता है पहला, वो पॉइंट है हमारे पास में कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स -3, +3 एंड +5। जो हमारे पास में 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये इसकी जो बात हो रही है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -3, +3 और +5। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं इतनी पाई जाती है। अब देखो जरा, हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम बोरोन से काम करते हैं। यहां से हम चलते हैं बोरोन, फिर हम चलते हैं कार्बन और फिर हम चलते हैं नाइट्रोजन वाली फैमिली के पास। जब बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं NS2NP1 क्लास 11th में। लेकिन जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं NS2NP2। और जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं NH2NP3। क्या लिखते हैं हम? NH2NP3। अब जरा यहां पर एक ट्रिक है, जरा ध्यान से देखिए। ट्रिक ये है कि यहां की जो लास्ट वाली है ऑक्सीडेशन, इसको निकाल दो। निकालोगे कितना बनेगा? हमारे पास में बनेगा +1। और टोटल को निकाल दो। टोटल को निकालोगे कितना बनेगा? हमारे पास में बनेगा +3। यहां से लास्ट वाली को निकालो, कितना बनेगा? हमारे पास में बनेगा +2। टोटल को निकालो, टोटल को निकालोगे तो हमारे पास में बनेगा +4। यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में लास्ट वाले को निकालो, तो लास्ट वाले को निकाल लो तो हमारे पास में कितना बचता है? +3। और टोटल को निकालो तो हमारे पास में आता है +5। तो हमारे पास में कहां से कहां तक है? 3 to 5। 3 to 5। अब जब 3 to 5 है तो बीच में हमारे पास में एक और आता है, वो है हमारे पास में -3। तो ये हमारे पास में, अच्छा बोरोन की यदि बात करें तो बोरोन की कहां से कहां तक रहेगी? 1 से 3। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो 2 से 4। लेकिन जब नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर है? हमारे पास में -3, +3 एंड +5। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इसी में द टेंडेंसी टू। अब देखो हमारे पास में जो नाइट्रोजन की टेंडेंसी है वो कैसी है? द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। वर्ग में नीचे की ओर आ जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटते जाती है, मतलब डिक्रीज होते जाती है। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है आपस में आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि होना। कहने का मतलब यह है कि जब हम इस टेबल में
नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज चेंज होते जाता है। चेंज कैसे? यहां सबसे छोटा साइज, फिर थोड़ा बड़ा साइज, और नीचे आते हैं तो सबसे बड़ा साइज, ये हम जानते हैं। और हमने कल बताया था कि जितना बड़ा साइज होता है उतना अच्छा मेटल होता है। तो यहां पास में क्या होता? मेटल होता है। यहां पास में क्या होता है? मेटल होता है। अब मेटल होने के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी जाती है, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव नेचर बढ़ते जाता है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास -3 से कहां चला जाएगा? +3 की ओर, और +3 से +5 की ओर जा सकते हैं हम। तो द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कहां? डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे आते हैं, ड्यू टू किस लिए? इंक्रीजिंग साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। साइज बढ़ जाता है, मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से ये टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। -3 की टेंडेंसी क्या हो जाती है? यहां पास में डिक्रीज हो जाती है। देखिए जरा, हम जानते हैं, कल हमने बताया था, क्या बताया था? कि जो नाइट्रोजन होते हैं वहां पास नॉन मेटल होते हैं। ये स्टार्टिंग के दो हमारे पास में नॉन मेटल होते हैं। देन हमारे पास में ये इन दोनों की बात करते हैं तो यहां पास में मेटलॉइड्स होते हैं, और यहां पास में कैसा होता है? मेटल होता है। ये नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, या सेमी मेटल कह लो, और ये क्या होता है? पास में मेटल होता है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो जरा, पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या है? कि जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल की, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखिए, हम जब बात करते हैं मेटल की तो मेटल हमारे पास में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करता है तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है पॉजिटिव देने की। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करना पसंद करता है? जिसका साइज बड़ा होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन देना पसंद करता है? जिसका साइज कैसा होता है? साइज होता है यहां पास में वीक साइज, बड़ा साइज होता है। और कौन देता है? जो अच्छे मेटल होते हैं, मेटल जो गुड मेटल होते हैं वही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लॉस होने के कारण हमारे पास में बहुत अच्छे कैसे होते हैं? ये मेटल होते हैं। और चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। क्लियर है? यहां पर बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो जाता है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घट जाता है। अब क्यों घट जाता है? इसके पीछे रीजन है आपस में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, यहां पर सिर्फ +5 में एक ही कंपाउंड मिलता है, +5 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता, +5 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि +5 का कंपाउंड भी नहीं बनाएगा। Bi को देखें तो Bi को देखते हैं तो इसकी कितनी चार्ज है? ये चार्ज यहां पास में 5 में। कौन सा 5 में? +5 में। +5 इस कैटेगरी में अनस्टेबल होता है। +5 कैसा होता है यहां पास में? +5 होता है यहां पास में अनस्टेबल। कैसा होता है यहां पास में? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसके कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा होता है जो कंपाउंड बनाता है, बाकी एलिमेंट्स कंपाउंड नहीं बनाते। बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो कौन? नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। नेपाल, पाकिस्तान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो बिस्मिथ तो हमारे पास में +5 का कंपाउंड बनाता है, लेकिन बाकी ये सारे के सारे कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, ये कंपाउंड नहीं बनाते। क्लियर है? देन अब ये देखो, यहां पर हमारे पास में है, यहां पर हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारे पास में विस्मिथ है, Bi है, ये +3 भी रखता है और ये +5 भी रखता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो होते हैं वो -3, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है आपस में? -3 का नेचर उनमें होता है।
इस वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो Bi है, जो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ Bi है, वही क्या करता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि, या कहें कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कंपाउंड बनाता है, अदरवाइज कोई भी नहीं बनाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ, देखो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो +5 की ऑक्सीकरण अवस्था है, स्थायित्व में कमी आ जाती है। ऊपर से नीचे आने पर द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इज इंक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +5 जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है, और +3 जो होता है वो कैसे हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है, रीजन है अक्रिय युग्म, युगल है ये, युग्म है, अक्रिय युग्म है, ये युगल लिखा गया, अक्रिय युग्म प्रभाव। जब हम पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक है, वहां पर एक इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। उस इफेक्ट के कारण हमारे पास में जो स्टेबिलिटी ऑफ +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिक्रीज हो जाती है, और +3 की इंक्रीज हो जाती है। मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए कोई कंपाउंड है वो +5 शो करता है, और कोई कंपाउंड है जो +3 शो करता है, तो अब दोनों में कौन सा स्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमारे पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्लास 11th में बहुत अच्छे से समझाया था, इसके ऊपर यदि हम डिस्कशन करेंगे तो टाइम फिर निकल जाएगा। देन अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे पास में जो होता है वो +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। कब, जबकि वो हमारे पास में ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है -3 शो करने की, ध्यान देना, जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा -3 रखता है, लेकिन जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वैसे भी हमारे पास में ये जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का होता है। जो माइनस होता है, देखो ऐसा है, माइनस नाइट्रोजन क्या है यहाँ पास में, नाइट्रोजन नॉन मेटल, जो नाइट्रोजन है यहाँ पास में वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होता है, वो होता है यहाँ पास में फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, और फिर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में जितने भी आते हैं, नाइट्रोजन में हमारे पास आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डेविडेस, कार्बन, और यहां पर हमारे पास में आता है हाइड्रोजन। यदि मैं नाइट्रोजन, अब ध्यान से देखना जरा, यदि मान लीजिए मैं यहां पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन की लड़ाई करवाता हूं, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यदि मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लड़ाई कराता हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन के पास यहां पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब मैं नाइट्रोजन के साथ में किसी भी एलिमेंट्स की, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन, किसी को भी लाता हूं, सपोज करो मान लो मैं यहां पर क्या लाया, Cl, तो इसके ऊपर हमारे पास में कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा आएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। तो इसने ये बोला है कि नाइट्रोजन हमारे पास में +1, +2 और +4 भी रखते हैं, +4 रखते हैं, लेकिन कब, जबकि वो रिएक्शन किससे करे, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन के साथ में प्लस क्यों रखा उसने, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साइड अट्रैक्शन में ले लेता है या खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन ने ले लिया इसने, तो इसके ऊपर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने सुना होगा NO, सुना है, और आपने सुना होगा NO2, दोनों कंपाउंड सुने हैं। अब ये बताओ NO के कंपाउंड में नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसमें है +2, ऑक्सीजन कौन सी में है, ऑक्सीजन में है -2। यदि NO2 की बात करते हैं तो इस NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी यहां पास में +4, ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की यहां पास में है -। अब यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास माइनस में है, कैसे लिखा ऑक्सीजन को, ऐसे लिखा हमारे पास, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, और यहां हो गया हमारे पास है +4। ये तो नाइट्रोजन हमारे पास में +1, नाइट्रोजन हमारे पास में +2 और +4। अब +1 कैसे रखा, +1 रखने के लिए उसने क्या किया, N2O आपने सुना होगा,
N2O कैसे बनाया, N2O कैसे बनाया हमारे पास में, N2O उसने बनाया हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजन, यहां से नाइट्रोजन और इसमें क्या जुड़ा हुआ है आपस में, ऑक्सीजन। अब यहां पर आपस में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को -2, इसके ऊपर आया +1, इसके ऊपर आया आपस में +1। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे पास में ये +1 +2 और +4 भी रखा करता है। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजन। इसी कारण ये जो होते हैं ये हेलोजन के साथ में +5 वाले कंपाउंड नहीं बनाते हैं, यद्यपि ये है +5 ऑक्सीकरण अवस्था है, अवस्था में हेलोजन के साथ यौगिक नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता +5 में? क्योंकि नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन हम जानते हैं डी ऑर्बिटल नहीं रखता है। अब जो जब डी इलेक्ट्रॉन ही डी ऑर्बिटल ही नहीं रहेगा तो उसके पास तो खाली ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखो मैंने आपसे बोला था नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास में जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में 2 घर हैं। नाइट्रोजन जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में 2 घर है। फास्फोरस जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में 3 घर है। आर्सेनिक जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में 4 घर है और इसमें हमारे पास में 5 घर है। अब 2 घर का मतलब यह हुआ कि इसके पास में 1 घर ये, 1 घर ये, 2 घर। जिस बिल्डिंग में रहता है 3 घर है, 3 घर मतलब ये हुआ 1 ये घर, 1 ये घर और 1 ये घर। 4 घर का मतलब ये क्या हुआ, 4 घर मतलब ये हुआ 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर। ये कहें कि जिस ये हवेली में रहता है उसमें 2 कमरे हैं, जिस हवेली में रहता है उसमें 3 कमरे हैं, जिस हवेली में रहता है उसमें 4 कमरे हैं। मतलब यहां पर यदि हम बात करें नाइट्रोजन के पास में एस और पी ही है भाई। ये वाला अंदर वाला कौन सा है, अंदर वाला है यहां पास में एस ऑर्बिटल, बाहर वाला। अब घर मैंने बोला, बिल्डिंग बोला, हवेली बोला, इसका मतलब हुआ हम सेल की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन कितने सेल रखता है? नाइट्रोजन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 सेल रखता है। 2 सेल होने के कारण उसमें डी प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहां पर हमारे पास में डी प्रेजेंट होता है क्योंकि एस, पी और डी से मिलकर यह बना होता है। अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। यह है नाइट्रोजन NH2 NP, कितना लिखते हैं, NH2 NP3। क्लियर है? NH2 NP3। देन अब हम इसमें लिखते हैं फास्फोरस का कैसा लिखते हैं, NH2 NP3। क्लियर है? नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालो, यहां पर कितना आएगा, ये आता है पास में, ये लिखा नाइट्रोजन, ये लिखा फास्फोरस। ध्यान से देखना। तो हम कहां तक जाते हैं, ये दूसरी बिल्डिंग में है इसलिए हम लिखते हैं 2s। यहां से चलो आप 1 से चालू करो, 1s 2s और 2p। इससे ज्यादा हम नहीं लिखते नाइट्रोजन का क्योंकि दूसरी बिल्डिंग में। लेकिन फास्फोरस का हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p और यहां पर लिखते हैं हम 3d। यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 जरा, 2 2 2 2 4 बचे कितने हमारे पास में, 3। ये लो। अब यहां पर हम कितना लिखते हैं, 2 2 6 2 6 सॉरी 3 और यहां पर हमारे पास में 0। कितना हुआ, 4 10 12 और 15। इसका हो गया हमारे पास में 15 और इसका हो गया हमारे पास में 7। तो जिस बिल्डिंग में ये रहता है वहां पर हमारे पास में 3 कमरे हैं, 3 कमरे से चालू हो जाता है यहां पास में डी ऑर्बिटल। अब यहां पर आओ, हमारे पास में जो नाइट्रोजन होता है वो +5 वाला कंपाउंड नहीं बनाता, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता हेलोजन के साथ में। क्यों नहीं रखता, क्योंकि इसके पास में खाली ही नहीं है, सारे भरे हुए हैं। देखो सारे कैसे कंपाउंड भरे हुए हैं। लेकिन यदि मान लीजिए, लेकिन यदि मैं फास्फोरस की बात करता हूं तो यहां पर यह फास्फोरस हमने लिखा तो यहां पर हमारे पास में डी का खाली रहता है। ये जो डी है ना, डी के जो 5 हैं ये खाली रहते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 5। ये डी हमारे पास में 0 है, 3d 0 भी रखता है। कौन, फास्फोरस। लेकिन इसके पहले हमारे पास में पी आता है, ये पी इसके भरे हुए होते हैं। ध्यान से देखना, 1 2 3। अब 2s भरा होता है, ये कंप्लीट है। लेकिन यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो उसमें ये और ये तो होता है, लेकिन ये हमारे पास में नहीं होता। अब फास्फोरस में होता है, फास्फोरस बना सकता है कंपाउंड। आपने सुना होगा PCl5, PCl5 आपने सुना होगा।
इसने कंपाउंड बनाया, फास्फोरस ने कैसे कंपाउंड बनाया? फास्फोरस ने इसलिए कंपाउंड बनाया क्योंकि यहां से एक एक्साइटेट करके एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, तो यहां आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से यहां एक इलेक्ट्रॉन बचता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो हमारे पास एक क्लोरीन यहां जाएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। कितने क्लोरीन हो गए? 1 2 3 4 5। इसलिए PCl5 का कंपाउंड मिलता है। लेकिन NCl5 आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। NCl5 हमारे पास में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। फास्फोरस आल्सो शो +1 and +4 ऑक्सीडेशन इन सम ऑक्साइड्स। हाँ, ऑक्सो एसिड हमारे पास में जो फास्फोरस होता है वो भी हमारे पास में +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कुछ ऑक्सो एसिड के साथ में। ठीक है, फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों के साथ +1 +4 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास में है क्या है? ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं नाइट्रोजन, जो मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन यहां पास में सेकंड पीरियड में है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? 2s2 2p3। लेकिन ये तीसरे वाले घर में है फास्फोरस, इसलिए हम लिखते हैं 3s2। तीसरे में इसलिए 3s 3p और यहां 3d 0 है। यहां 3d क्या है? 0 है। यहां फोर्थ की बात करते हैं तो ये 4 रखता है, 4s 4p और यहां भी यहां पास में 4d क्या है? 0। लेकिन यहां 3d भरा हुआ है, 3d यहां 10 है, ध्यान देना, इसमें 3d में 10 आ जाएगा। अब ये इसकी यदि हम बात करें तो यहां हमारे पास में 5, तो 5 में यहां पास में d है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अच्छा देखो, यहां एक बात, जब मैं आपको हीटिंग ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, आपको इनऑर्गेनिक में जनरल GOC आपने सुना है ना, इसलिए यहां आएगा GIC। हमारे पास में 2 होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है GOC, आपने सुना होगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है आपस में GIC, जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मैं आपको GIC पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसमें मैं आपको कुछ रिएक्शन बताऊंगा जो फिक्स होती है, वेरी वेरी IMP है, फिक्स रिएक्शन, फिक्स रिएक्शन होती है। कैसे? वहां हीटिंग ऑफ सोल्ट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, हीटिंग ऑफ सोल्ट, हीटिंग ऑफ सोल्ट। अब यहां पर याद रखना जो आपसे मैं बोलने जा रहा हूं, जब भी आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको क्या पढ़ोगे, आप HNO3 और ये हमारे पास में है HNO2 और ये हमारे पास में HNO3। एक है नाइट्रेट और एक है नाइट्राइट। देखो जरा, CO3 को क्या बोलते हो? CO3-2 कार्बोनेट, ATE क्या बोलते हो आप? कार्बोनेट। हाँ, पास में आता है एक SO4 और एक आता है पास में SO3। SO4 को क्या बोलते हो? SO4 को बोलते हो सल्फेट, ATE। क्या बोलते हो? ATE। इसको बोलते हैं सल्फाइड, ITE। एक होता है पास में PO4-3, इसको बोलते हो फॉस्फेट, ATE। क्या बोलते हैं? ATE। अब यहां पर देखो, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है आपको, एक छोटा है एक बड़ा है, ये O4 है, ये O3 है। जो बड़ा है उसमें 1 लगा है 8, यहां जो छोटा है उसमें लगा हुआ है 8। H2SO4, H2SO4 और यहां आएगा H2SO3, H2SO3। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हाइड्रोजन सल्फेट। यहां आपने सुना होगा H2CO3 कार्बोनेट। क्या बोलते हैं आप? कार्बोनेट। यहां सुना होगा आपने H2PO4 फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। उसी प्रकार से यहां पर ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा है तो ये आता है यहां पास में ITE और ये आता है पास में ATE। तो जब भी याद रखना हीट करेंगे ITE को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ATE में। यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है, फिक्स रिएक्शन है यहां पास, फिक्स हमेशा काम आएगा। जब भी नाइट्रोजन के आइट को, नाइट्राइट को, जब भी आइट को हीट करते हैं 8 में कन्वर्ट होता है। जब भी जब जब ये आएगा
8 हीट करने पे 8 में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट हमेशा नाइट्रेट देगा। साथ में जब हीट करते हैं तो पानी भी निकलता है, तो यहां से हमारे पास में पानी निकल जाएगा, ये रहेगा पानी और साथ में आपस में एनो गैस यहां से निकल जाती है। ये फिक्स रिएक्शन होती है। आंख बंद करके आपको इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी हम आइड को हीट करेंगे 8 में, तो हमारे पास में साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और साथ में हमारे पास में जिससे रिलेटेड है, यदि एन से रिलेटेड है तो एन का कंपाउंड बनेगा NO। ये होगा हमारे पास में रिएक्शन। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि जब भी हमारे पास में आइड रहेगा हीट करने पे 8 में बदलेगा। यहां पास में नाइट्राइट था, यहां पास में नाइट्रेट में बदला, साथ में पानी मिलता है, पानी मिला और साथ में यहां पास में NO मिलेगा। ये फिक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, यहां पास में फिक्स रिएक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी में उदाहरण के लिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये HNO2 ऐसा है, ये नीचे लगेगा, ठीक है, सुधार लेना आप। और HNO3 ये नीचे लगेगा और H2O ये भी थोड़ा सुधार लेना, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास में आता है फॉर एग्जांपल के बाद में आगे कि इन द केस ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 10 to, अच्छा देखो यही था हमारे पास। जरा इसके पास मैं एक रिवर्स में जाता हूं, ये था हमारे पास में, इसको मैं यहां से इरेज करता हूं। उसने क्या बोला, उसने ये बोला, ये रिएक्शन समझ में आई ना। अब देखो जरा वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि नाइट्रोजन की जब हम +1 से लेकर के +4 तक, +1 से लेकर के +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति को देखते हैं तो अम्ल में समानुपाती की होती है। कुल मिला के ये सारी बातें लिखी हुई है, ये फालतू है, ठीक है। बात इतनी सी है, वो कहना चाहता है कि जब भी आप इसको हीट करोगे ये मिलेगा और साथ में हमारे पास में पानी मिलेगा। कि इन द केस ऑफ नाइट्रोजन के केस में, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 1 to +4, ये शायद कुछ यहां पर मिस्टेक लिखा हुआ है, टू डिस्प्रोपोर्शनल इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों में +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपाती होती है। देखो क्या होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं, ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन अल्कलाली एंड एसिड, मतलब बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इस प्रकार से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ बिकम इंक्रीजिंग स्टेबल। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत अधिक स्थायी हो जाती है। क्या बोला उसने? बहुत अधिक स्थायी हो जाती है। यहां पर देखिए, ये हमारे पास में है, किस किस की बात कर रहा है? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। जब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की हम बात करते हैं तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाती है? यहां पास में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है? रीजन है हमारे पास में इनर पेयर इफेक्ट। अब इसके बाद में नाइट्रोजन की अधिकतम कोवेलेंसी मतलब सह संयोजकता 4 ही हो सकती है। नाइट्रोजन इज restricted to maximum covalency of +4 since only 4 orbitals are available for bonding। एक होता है S और 3 होता है आपस में P के। क्या बोला उसने? ध्यान से देखो जरा। उसने बोला यहां पर कोवेलेंसी। अच्छा, ये कोवेलेंसी होती क्या है? कोवेलेंसी किसको बोलते हैं?
देखो आगे मैं इसको समझाता हूं, 4 हो सकती है, आगे मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। देखो जरा, क्योंकि यहां पास नाइट्रोजन के पास में एस और पी दोनों होते हैं, यहां से देखो जरा, ये जो है इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? ये है यहां पास में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की यहां कोवेलेंसी लिखी हुई है, कितनी है 4, फास्फोरस 600 करता है, 600 करता है और 600 करता है, आर्सेनिक एंटीमनी 600 करते हैं, नाइट्रोजन कोवेलेंसी होती है 4। कोवेलेंसी क्यों होती है 4? ये तो 3 बॉन्ड बनाता है भाई, ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास में एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर भी ये दे सकता है किसी को, लोन पेयर के माध्यम से भी एक बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार से इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है 4। देखो इस प्रकार से, हाउ नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। कैसे 4 कैसे शो करता है? हम जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और इसके पास में एक लोन पेयर भी होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 3 बॉन्ड बनाता है तो कोवेलेंसी 3 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 3 कोवेलेंसी इसकी होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को भी बॉन्डिंग में लगा देता है। कैसे लगा देता है? देखो, जैसे यहां पर हमारे पास में है NH3, इसके पास में एक लोन पेयर है, जब इसकी रिएक्शन हम H+ से कराते हैं, H+ से कराने का मतलब ये हुआ कि इसके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्या बनाता है? ये बनाता है NH4 और यहां आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। तो 4 हो गए, यहां कितने हुए 4। यहां पर नाइट्रोजन, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये मैंने रिएक्शन आपको बता दी, वही चीज यहां पर लिखी हुई है भाई। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, ये हाइड्रोजन का खाली था, यहां खाली था, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, NH4 यहां पर बन गया। देखो ये लोन पेयर है, इसके पास में ये लोन पेयर है, लोन पेयर को ये कहां देता है? किसी भी खाली जगह में दे देता है। तो इस प्रकार से जब लोन पेयर देगा H+ को, क्योंकि H+ के पास में खाली ऑर्बिटल है, जब ये लोन पेयर देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जाएगा पॉजिटिव, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 4 बॉन्ड ये मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, ये इससे ज्यादा नहीं बनाएगा ये। दिस कैन फॉर्म बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, यूजिंग 1 लोन पेयर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, इसकी हेल्प से ये क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और यहां कोवेलेंसी कितनी शो करता है? 4। याद रखना, 3 मत रखना, 4 रखना। ये 2014 के एग्जाम पेपर में आया था, क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अब आपको यह बताना है कि जो फास्फोरस होता है कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। फास्फोरस 6 कोवेलेंसी कैसे शो करता है? फास्फोरस जो होता है वो कैसे शो कर सकता है 6 कोवेलेंसी, जबकि ये तो 5 ही करना चाहिए था। बहुत बढ़िया, ज्यादा ध्यान से समझो। यहां पर हम जानते हैं कि ये हमारे पास में है फास्फोरस। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पूरे लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d यहां पर 0 होता है। अब हमको इनसे कोई मतलब नहीं होता, हमको इससे मतलब होता है आउटर वाले सेल से, यहां से लेके यहां तक हमको मतलब होता है। हम जानते हैं इसमें 2 है, ध्यान से देखना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 है, तो 1 2 और 3। और यदि हम डी की बात करते हैं तो डी यहां पर वेकेंट पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 ये खाली पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे समझना। अब क्या होता है, ये तो हमारे पास में जनरल स्टेट में था, अब एक्साइटेड स्टेट आता है। एक्साइटेड स्टेट में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये जंप कर देता है, और जंप करने के बाद में ये यहां चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है, इस वाले में चला गया। जब यहां पर ये चला गया तो ये क्या बचा? ये ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 1 बचा, यहां पास 3 है, 1 2 3 1 2 3, और यहां पर जो डी है ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो 5 तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक यहां आ जाएगा हमारे पास में कोई भी एलिमेंट, एक यहां जाएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 तो हमको दिख रहे हैं।
अब ये 6 कहां से आया भाई? जैसे PCl5 यहां एक सपोज करो Cl लगा दिया, 1 2 3 4 5 Cl लग जाएंगे, तो हमारे पास में PCl5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PCl5 तो हमारे पास में बन जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए एक क्लोरीन हो जाए तो फिर क्या करोगे? अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन माइनस के साथ में, जब माइनस के साथ में आएगा दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर दे देगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम, वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर दे देगा। कहां पर दे देगा? यहां पर। एक क्लोरीन आके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। तो छठवां क्लोरीन Cl माइनस के रूप में आया, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस, माइनस का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जाके कहीं भी दे सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसमें दे दिए, इसलिए हमारे पास में फास्फोरस जो होता है वो 6 तक भी जा सकता है। क्या 6 से ज्यादा जाएगा? नहीं, 6 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें रिपल्सन होने लगता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में यदि PCl5 रहेगा तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा, लेकिन यदि हमारे पास में PCl6 बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, नीचे से हटा के मैंने ऊपर लगा दिया, नेगेटिव चार्ज है। और अब इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ड्यू टू डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? डी ऑर्बिटल। लेकिन हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वो भी कोवैलेंसी ज्यादा रखता है, लेकिन उसकी कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है मैक्सिमम। क्लियर है? ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। PCl5 कब बनाएगा? जब हमने एक्साइटेड बनाया। और ये कब बनाएगा? जब वो यूज करेगा कौन सा? डी ऑर्बिटल। क्लियर है? बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे, व्हाई Bi हैज कोवैलेंसी ऑफ +3। भाई क्वेश्चन ये है कि बिस्मिथ के पास ही तो डी है। यदि हम बात करें बिस्मिथ की, तो उसके पास भी तो डी है, वो भी तो 6 बना सकता है जैसे फास्फोरस ने बनाया, ऐसे ही है ना भाई। यदि हम बात करें बिस्मिथ की, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई 5 बिस्मिथ। जब इसके पास वो डी प्रेजेंट है और डी की हेल्प से ही आपके पास कोवैलेंसी 6 बना रहा है, तो भैया इसके पास भी तो डी प्रेजेंट है और ये भी तो हमारे पास 6 बना सकता है। लेकिन ये तो 4 भी नहीं बनाता, कितनी बनाता है? 3 बनाता। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बिस्मिथ हम लिखते हैं 6s2 6p3 हमारे पास में आता है, 6 घर है बिस्मिथ के पास में, 6वें घर में रहता है, इसलिए 6 सेल बनेंगे। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6s2, ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये वाले। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म बॉन्ड। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसी को हम हेल्प से आगे बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए कोवैलेंसी कितनी हुई हमारे पास में? +3। 3 +3 नहीं 3, कितनी कोवैलेंसी हमारे पास में? 3। क्लियर है? बात सही में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, अब ये क्या है? देखो जरा, इसको समझाने के लिए आपको यह समझना होगा। सबसे पहले तो यह समझो कि केटेनेशन क्या है। केटेनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि फॉर्मेशन ऑफ चेन थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ चेन थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी क्या होती है? कि जो चेन बना रहा है कोवैलेंट के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ चेन, कितने चेन बना रहा है, कितनी चेन बना रहा है, उसी को हमने इटसेल्फ, अपने से जुड़ने के बाद में, अपने से जुड़ना चाहिए, लेकिन किससे? अपने से ही जुड़ना। किसी दूसरे से जुड़ेगा तो वो कोवैलेंसी नहीं कहलाएगा। जब वो अपने आप से जुड़ेगा तो कितनी बड़ी चेन बना रहा है, तो वही है केटेनेशन। क्या है? कि द बॉन्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, अपने से ही जुड़ता है। कितने एटम से जुड़ रहा है, तो वही हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ चेन, चेन का फॉर्मेशन अपने से ही इटसेल्फ जुड़ने के बाद में कैसे? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कितना बना रहा है,
उसी को बोलते हैं हम केटेनेशन। अब केटेनेशन से एटोमिसिटी का क्या रिलेशन है? रिलेशन यह है कि एटोमिसिटी इज द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम दैट कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, वो कहलाती है आपस में एटोमिसिटी। चेन कितने से बना रहा है तो वो कहलाता है आपस में केटेनेशन। लेकिन कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए, कितने कंपाउंड, कितने एलिमेंट जुड़े हुए, कंपाउंड नहीं एलिमेंट, या कहीं के एटम जुड़े हुए हैं। देखो जरा, नाइट्रोजन हमारे पास में पॉसिबल है 3, इसलिए नाइट्रोजन में हमारे पास में इस प्रकार से जुड़ते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास में रखता है 2, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 2 है। लेकिन फास्फोरस की कितनी है? P4 है, एस की 4 है, इसकी 4 है। बिस्मिथ हमारे पास में नहीं बनाता है क्योंकि ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल होते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पास नॉन मेटल है, यहाँ पास सेमी मेटल है, ये मेटल है, इसलिए हमारे पास में इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कौन से रखते हैं? ये मेटालिक बॉन्ड। ये मेटल होता है हमारे पास है, ये रखता है पास में मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4। भाई उसने ये कहा कि जब यहां पर P4 बन सकता है, AS4 बन सकता है, AsB4 बन सकता है, तो क्यों N4 नहीं बन सकता? आखिर N4 क्यों नहीं बना रहे हो आप? वो ये बोल रहा है। तो उसी का आंसर यहां पर दिया हुआ है कि हमारे पास में ये व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नाइट्रोजन डू नॉट शो केटेनेशन। नाइट्रोजन केटेनेशन शो क्यों नहीं करता है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास नाइट्रोजन N4 क्यों नहीं बनाता है दूसरों की तरह। दूसरा ये है कि हमारे पास में केटेनेशन शो क्यों नहीं करता है। देखिए, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो केटेनेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा सिंगल बॉन्ड में, उतना ही ज्यादा केटेनेशन होगा। ये बात आप समझ लो, याद कर लो, आगे काम आएगी। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है और फास्फोरस भी सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड छोटा होता है, फास्फोरस का बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है। तो जो छोटा होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये कैसा होगा? हमारे पास में स्ट्रॉन्ग होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग होता है ये केटेनेशन शो करना चाहिए था, छोटा बॉन्ड है। भाई बात यही है ना, क्या बात है? सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि आप इसको तोड़ो, ब्रेक करो, और आप इसको ब्रेक करो। एक ही साइज का है, एक ही सेम, या भी आपको एक पतला एक मोटा दिख रहा होगा। इसको तोड़ो तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। जो लंबा होता है तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। तो जो लंबा होता है वो वीक होता है, जो छोटा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर हमारे पास ये नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस का साइज बड़ा है तो जब ये बॉन्ड बनाए तो इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। ये फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है। तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर रिपल्सन होता है। यहां पर पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के कारण इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण ये यहां पास वीक हो जाता है और ये यहां पास में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यदि यहां लोन पेयर नहीं होता तो यहां पास में स्ट्रॉन्ग था नाइट्रोजन, ये वीक था। लेकिन यहां रिपल्सन, ये छोटा है लेकिन ये तोड़ भी रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। घर में लड़ाई हो रही, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर में लड़ाई हो रही है। लड़ाई होने के कारण क्या है? ये आपस में वीक रह जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब ये वीक है और हम जानते हैं जो केटेनेशन होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो यहां तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, इसलिए ये केटेनेशन शो करेगा नहीं। क्लियर है? अब यहां देखो, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो केटेनेशन शो करेगा, या जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो लॉन्ग चेन बनाएगा। अब ये लॉन्ग चेन नहीं बनाया, जब लॉन्ग चेन नहीं बनाया तो N4 कहां से बनेगा? N2 तक ही सीमित रह गया, क्योंकि लंबा चेन नहीं बना पाया। ये वीक है ना, ये वीक है। पता नहीं आपने नाइट्रोजन जोड़ा, नाइट्रोजन आपने जोड़ा और वो टूट जाए, टूटेगा ही क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसलिए वो क्या करता है? सिर्फ N2 के रूप में ही रहता है।
वो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये हमारे पास में लंबा बढ़ते जाता है। ये इस प्रकार से फास्फोरस का स्ट्रक्चर रहता है, 1 2 3 4, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है P4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब ये देखो, ये वही लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, स्वाभाविक ऊपर से नीचे आते हैं, सेकेंड पीरियड है, वो तीसरा पीरियड का साइज बड़ा होगा उसका। छोटे साइज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा सिंस केटेनेशन प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। लेकिन यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये वीक हो जाएगा, लेकिन केटेनेशन तो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ का, इसलिए जो होता है नाइट्रोजन वो N4 शो नहीं करता और लॉन्ग चेन नहीं बनाता। क्लियर है यहां पर? अब बात आती है यहां पास में एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का असामान्य गुण या असामान्य व्यवहार। ये जो अपन ने पढ़ा इसी में नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार मतलब एनोमोलस प्रॉपर्टी या बिहेव यहां पर हम देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।